हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जीके के। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी भी अन्य एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की आपको वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। तो आज के क्वेश्चन हम बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हुमायूं वाज बॉर्न इन द ईयर। तो आपको बताना है कि हुमायूं का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो ऑप्शन है आपके पास 1508 में, 1608 में, 1708 में, 1808 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1508। तो 1508 में जो है वो हुमायूं का जन्म हुआ था। और यदि हुमायूं की बात करें तो हुमायूं जो है वो बाबर का उत्तराधिकारी था। और हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना भी की थी। इसने दो युद्ध जो लड़े थे तो वो लड़े थे शेरशाह शुरू के साथ। इसके दो युद्ध हुए थे, एक हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में, एक हुआ था बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो शेरशाह के साथ जो इसके दोनों युद्ध हुए थे तो उनको ये हार गया था। तो 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को जो है वो पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और हुमायूं नामा की रचना जो की थी वो की थी इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि हुमायूं नामा की रचना जो है वो किसने की थी। तो ये की थी इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। तो आपको बताना है कि लोकसभा में जो है वो मैक्सिमम मेंबर्स की जो संख्या होती है तो वो कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपके पास 512, 542, 552, 532। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 552। तो लोकसभा में जो है वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स की जो संख्या होती है वो होती है 552। और यदि राज्यसभा की बात की जाए तो उसमें होती है 250। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी वाज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय। तो आपको बताना है कि फतेहपुर सिकरी जो है वो कैपिटल रही है मुगल एम्पायर की। तो वो उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी। तो ऑप्शन है आपके पास जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर ने जो है वो फतेहपुर सिकरी की जो है वो स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त जो है वो उसका राजकवि कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रभरताई, बावभूति, बाणभट्ट, हरिसेन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी हरिसेन। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। और समुद्रगुप्त को जो है वो भारतीय नेपोलियन कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेदा डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशियंट वैदिक एज कल्चर। तो आपको बताना है कि कौन सा वेद जो है वो सबसे पुराना है। किस वेद में जो है सबसे पुराने जो है वो एंशियंट वैदिक जो कल्चर, पुराने कल्चर के बारे में बताया गया है, सबसे पुराना जो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसमें जो है वो साक्ष्य मिलते हैं सबसे पुराने जो एंशियंट वैदिक एज कल्चर के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जीतल। तो आपको बताना है कि किस शासक ने जो है वो कॉपर्स कॉइन जो है तांबे के जो सिक्के हैं उनको जारी किया था एज अ जीतल। तो ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है वो चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल अरबी सिक्के जो है वो जारी किए थे। और इल्तुतमिश ने जो है वो
कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, पूरा करवाया था उसको। और ये गुलाम वंश का एक शासक था, और गुलाम वंश का संस्थापक की बात की जाए तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और यदि बात की जाए पूरी करने की, कुतुब मीनार को पूरा करना, तो वो इल्तुतमिश ने किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स। तो आपको बताना है कि जैन धर्म के जो है वो पहले तीर्थंकर कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास अजीतनाथ, ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो है वो पहले तीर्थंकर है जैन धर्म के, और संस्थापक भी है जैन धर्म के। तो इसमें बात की जाए तो इसमें कितने तीर्थंकर थे, तो इसमें 24 जो है वो तीर्थंकर थे। तो इसके 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो वो थे पार्श्वनाथ। और ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है। और जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर। और यदि बात की जाए इसमें महावीर की, तो महावीर जो है इनको जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसके जो जैन धर्म के जो है 3 रत्न है, तो वो है 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैगिनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। तो मैगिनोट रेखा जो है वो कौन सी 2 कंट्री के बीच में है। तो ऑप्शन है आपके पास फ्रांस एंड जर्मनी, जर्मनी एंड पोलैंड, नामीबिया एंड एंगोला, यूएसए एंड कनाडा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, फ्रांस एंड जर्मनी। तो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच है तो वो है मैगिनोट रेखा। और यदि सिगफ्रीड रेखा की बात की जाए तो ये भी फ्रांस एंड जर्मनी के बीच है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ग्रैंड कैनियन जो है वो कौन सी कंट्री में है। तो ऑप्शन है आपके पास घना, यूएसए, कनाडा, बोलीविया। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, द यूएसए। तो अमेरिका में जो है वो द ग्रैंड कैनियन है। और ग्रैंड कैनियन घाटी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। यह घाटी अधिकांशतः ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी है, जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। तो आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती ने जो है वो कौन से मिशन की जो है किसकी स्थापना की थी, इनमें से किसके फाउंडर है। तो ऑप्शन है आपके पास आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, चिन्मया मिशन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। तो आर्य समाज की जो है वो स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और यदि बात की जाए ब्रह्मा समाज की, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इन दोनों में जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की, और ब्रह्मा समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया में जो है वो डायमंड सिटी के नाम से कौन सा क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास मुंबई, जयपुर, सूरत, पन्ना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, पन्ना। तो पन्ना को जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके पास हिसार, भोपाल, न्यू दिल्ली, जयपुर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, जयपुर। तो जयपुर में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग NIAM जो है वो है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द डोकयार्ड वाज फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो डोकयार्ड जो है वो कहाँ पर
फाउंड हुआ है, कहाँ पर मिले हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कालीबंगन, बनावली, चहुंदड़ो, लोथल। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, लोथल। तो लोथल में जो है वो डॉकयार्ड जहाज़ों के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास। तो आपको बताना है कि फॉरेस्ट जो वन संरक्षण जो एक्ट है वो कब पास हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास 1980 में, 1988 में, 1986 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1980। तो 1980 में जो है वो वन संरक्षण एक्ट जो है वो पास हुआ था। ये एक्ट जो था ये क्या था, तो कोई भी इंसान जो है वो अपना कब्जा ना कर ले वन क्षेत्र पर, या वहाँ पर गैर कृषि जो है वो कार्य शुरू ना कर दे। तो इसलिए जो है वो वन संरक्षण जो है एक्ट वो पास हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइन बिटवीन। तो आपको बताना है कि लखनऊ जो एक्ट है वो किसके मध्य हुआ था 1916 में, किसके मध्य जो है वो साइंड हुआ था। तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान, महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने तो जो है वो 1916 में लखनऊ पैक्ट जो है वो साइन किया था। इन दोनों के मध्य जो है ये साइन हुआ था। और यदि बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 1940 में पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन इन बुद्धिज्म। तो आपको बताना है कि त्रिरत्न जो है वो बुद्धिज्म में क्या है, बौद्ध धर्म में क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास सत्य, अहिंसा, करुणा, शीतल समाधि संघ, बुद्धा धम्मा संघ, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, बुद्ध धर्म और संघ जो है वो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफीट ऑफ विच डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो आपको बताना है कि मौर्य समाज की, मौर्य राजवंश की जो है वो स्थापना किसको हराकर हुई थी, कौन से राजवंश को हराकर हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास नंद डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, आर्यंका डायनेस्टी, होयसला डायनेस्टी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी, नंद राजवंश जो है वो उसको हराकर जो है वो मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी। तो मौर्य राजवंश की बात की जाए तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 321 से 185 ईसा पूर्व तक जो है वो मौर्य साम्राज्य है वो चला था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, चंद्रगुप्त ताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त ताल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन है आपके पास शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, चंबा। तो चंद्रगुप्त ताल जो लेक है तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और यदि चंद्रनाहन की बात की जाए तो वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और यदि चंद्रताल झील की बात की जाए तो चंद्रताल झील जो है वो है लाहौल स्पीति में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आपको बताना है कि अस्पृश्यता का जो आर्टिकल है तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया को जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन है आपके पास लुईस पाश्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, टोरिचिल्ली। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जो है वो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था।
तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी ही वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।